अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं, गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की। सरकार पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे आम लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन बड़े लेन देन पर सरकार की निगरानी सख्त हो जाएगी। इनकम टैक्स के ड्राफ्ट नियम 2026 के तहत 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू करने का प्रस्ताव है। खास तौर पर उन ट्रांजैक्शंस की लिमिट बदली जा रही है जहां पैन देना जरूरी होता है, जैसे कि कैश जमा, निकासी, गाड़ी खरीदना, शादी ब्याह का खर्च या फिर प्रॉपर्टी डील। आइए जानते हैं किन किन जगहों पर हमें पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी और किन जगहों पर हमें सबसे पहले पैन कार्ड देना होगा। कैश जमा और निकासी पर सरकार का नया नियम। अब तक अगर आप एक दिन में बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करते थे तो पैन देना जरूरी होता था, लेकिन अब नए प्रस्ताव में एक दिन की जगह पूरे वित्तीय वर्ष को आधार बनाया गया है। यानी कि अब अगर एक साल में आपके एक या एक से ज्यादा खातों से कुल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश जमा या फिर निकास होता है तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इससे छोटे छोटे लेन देन करने वालों को राहत मिल सकती है। बात करें गाड़ी खरीदने वालों के लिए तो पहले किसी भी कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन देना जरूरी था। अब प्रस्ताव है कि अगर गाड़ी दो पहिया यानी कि टू व्हीलर या फिर कोई ऐसी गाड़ी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा है तभी पैन देना जरूरी होगा। यानी कि सस्ती या फिर मिड रेंज गाड़ी खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया काफी ज्यादा आसान हो सकती है और यहाँ पर पैन कार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शादी और बड़े फंक्शंस पर नई लिमिट। होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल या फिर इवेंट मैनेजमेंट का बिल अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो आपको पैन देना होगा। अभी तक ये सीमा 50,000 रुपए थी, यानी कि अब छोटे फंक्शंस करने वालों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। प्रॉपर्टी डील पर बदलाव। जमीन या मकान की खरीद बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसे मामलों में पैन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब कि छोटी प्रॉपर्टी डील में अब पैन की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़ी डील करने वाले हैं तो सरकार की इस पर कड़ी नजर होगी। ये नियम कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगा। वहीं प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गिफ्ट के मामले में लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। बात करें इंश्योरेंस की तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने से पहले पैन जरूरी होगा। अभी तक सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही पैन मांगा जाता था। अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप का मतलब है कि अब पॉलिसी खरीदने पर बैंक की तरह आपका एक स्थायी प्रोफाइल या फिर खाता यहां पर खुल जाएगा। खबरों के मुताबिक सीबीडीटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद इन नियमों को अंतिम रूप देने वाली है। संभव है कि इन्हें मार्च के पहले हफ्ते तक नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू करने की तैयारी का हिस्सा होंगे, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लगने वाला है। देखा जाए तो सरकार बड़े लेन देन पर नजर मजबूत करना चाहती है, जबकि छोटे ट्रांजैक्शंस करने वालों को थोड़ी राहत देने की कोशिश यहां पर की गई है। ऐसे में आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे इन बदलावों को समझें और अपनी जरूरी डॉक्यूमेंट समय समय पर अपडेटेड रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।